मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ। ये शब्द एक ऐसे मुख्यमंत्री के हैं जिन्होंने अपने प्रदेश में कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल रैलीज पर बैन लगा दिया है, गाड़ियों पर अपनी जाति का नाम लिखने पर बैन लगा दिया है। अच्छा है, लेकिन इससे होगा क्या? जो मुख्यमंत्री ये कहें मैं जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता, मैं अपना नाम योगी आदित्यनाथ लिखता हूँ, मेरा जन्म अजय सिंह बिष्ट के रूप में हुआ था, मुझे गर्व है कि मैं एक उत्तम कुल यानी उच्च जाति में पैदा हुआ, वो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश से जाति आधारित राजनीतिक रैलियां बैन कर रहे हैं, तो बात इतनी सीधी नहीं हो सकती। उस प्रदेश में जहां कुछ ही दिन पहले एक यादव कथावाचक को कथा का पाठ करने पर गंजा किया जाता है, उसे पूरे गांव में बेइज्जत किया जाता है, वाकया शंभू की याद भी दिलाता है और मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। उस प्रदेश में जहां के लगभग हर थाने में तैनात सिपाही, दारोगा, सीओ एक विशेष सरनेम वाले हैं, सिंह। कितना हास्यास्पद है ना कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में जातिगत रैलियां बैन कर रहे हैं। बीजेपी वो पार्टी जिसके कार्यकर्ता से लेकर नेता, मंत्री, महामंत्री दिन रात मनुस्मृति का गुणगान करते हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, एक ऐसा राष्ट्र जहां हिंदू यानी सवर्णों के हाथ में पूरी सत्ता रहे। तो सवाल तो बनते हैं, आखिर ये कदम अभी क्यों उठाया जा रहा है? ये दिखावा आखिर क्यों किया जा रहा है? अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का एनकाउंटर इससे अच्छा हो सकता था। आप भी बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर लेकर जनता के बीच जा सकते थे, लेकिन जिस विचारधारा के लोगों का रात का भोजन बाबा साहेब और उनके वर्ग के लोगों को गालियां देकर पूरा ना होता हो, वो बाबा साहब की तस्वीर कैसे उठा सकते हैं? लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 43 सीटें जीत ली। इस हार को न तो मोदी शाह भूल पाए न योगी आदित्यनाथ। 2027 का यूपी असेंबली इलेक्शन नजदीक है और राजनीतिक मकसद से होने वाली जाति आधारित रैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। कारण दिया गया है कि इससे नफरत बढ़ती है, ये पब्लिक ऑर्डर और नेशनल यूनिटी को खतरा पैदा करती है। सवाल यह है, क्या सरकार वाकई जातीय भेदभाव को खत्म करना चाहती है या अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स पर ताला लगाना चाहती है? बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देने वाले, अपने राजपूत होने का जातीय दंभ भरने वाले, 40 राजपूत विधायक कुटुंब परिवार बनाकर शक्ति का प्रदर्शन करने वाले अचानक जातिगत भेदभाव की बात आखिर कैसे कर रहे हैं? दाल में कुछ काला तो है या कि पूरी दाल ही काली है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 21 सितंबर को एक आदेश जारी किया कि अब जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि ये रैलियां समाज में टकराव और नफरत फैलाती हैं, पब्लिक ऑर्डर और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा करती हैं। योगी सरकार कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश से जातिगत भेदभाव मिटाना चाहते हैं, लेकिन सुनिए, जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि क्षत्रिय वह जाति है जिसमें भगवान ने भी जन्म लिया है। मतलब इनकी जाति इतनी श्रेष्ठ है कि भगवान को भी जन्म लेते वक्त सोचना पड़ा कि क्षत्रिय जात में अगर जन्म नहीं लिया तो क्षत्रिय गुणों से वंचित रह जाऊंगा। आगरा के सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर करणी सेना का हमला तो आपको याद होगा। कैसे योगी आदित्यनाथ के समजातीय करणी सेना वाले धारदार हथियार और बंदूकें लेकर रामजी लाल के घर पहुंच गए थे, जमकर तोड़फोड़ की गई थी। एक दलित सांसद के घर पर हमला किया गया, इसलिए शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रशासन की तरफ से अनुमति जरूर दे दी गई होगी। प्रदर्शन में 1 लाख के करीब क्षत्रिय और राजपूत जमा हुए, जमकर तलवारें, बंदूकें हवा में लहराई गईं। रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव को भद्दी भद्दी गालियां दी गईं। ऑन कैमरा अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी तक दी गई। इतना सब हुआ और पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती रही। सोचिए, एक गरीब दलित पिछड़ा के साथ क्या होता होगा जब एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में एक दलित मंत्री हैं, दिनेश खटीक का जुलाई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा कथित रेजिग्नेशन लेटर वायरल हो गया। वायरल लेटर में दिनेश खटीक ने कहा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं आहत हूं, मुझे अहमियत नहीं दी जा रही क्योंकि मैं दलित हूं, मंत्री होते हुए भी मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मेरी भूमिका दलित समाज के लिए बेकार है, मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, नहीं विभाग से जुड़ी कोई जानकारी दी जाती है। ये दलित समाज का अपमान है। एक मंत्री का ये आरोप है कि दलित होने के कारण भेदभाव हो रहा है। अभी हाल ही की बात है,
इटावा जिले के दादरपुर गांव में एक यादव कथावाचक के साथ सिर्फ इसलिए अमानवीयता और क्रूरता की हदें पार कर दी गई क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था, फिर भी कथा सुना रहा था। यादव कथावाचक और उनके साथियों का सिर मुंडवाया गया, पैरों में नाक रगड़वाई गई और महिला का मूत्र छिड़का गया। 21वीं सदी में ऐसी घटना सोच नहीं सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में हुई है। क्या यह घटना योगी सरकार में ब्राह्मणवाद की मानसिकता और जातीय आतंकवाद का घिनौना चेहरा नहीं है? अखिलेश यादव का एक बयान काफी वायरल हुआ था। बयान में अखिलेश ने दावा किया कि आगरा में एसएचओ और एसओ की टोटल पोस्टिंग 48 हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की पोस्टिंग सिर्फ 15 है। इनमें से बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी में 15 पोस्टिंग है, जिसमें पीडीए के सिर्फ 3 हैं। अब यहाँ हिस्सेदारी और भागीदारी को आप अपने हिसाब से बांट लीजिए। बाकी सब सिंह भाई लोग हैं, 15 में से 3 केवल पीडीए हैं। इसी तरह और जिलों की पोस्टिंग का भी जिक्र किया और कहा कि हर जगह सिर्फ सिंह सरनेम वाले अधिकारियों को ही कमान दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ पर ये आरोप नए नहीं हैं। उन पर अक्सर जाति विशेष के अधिकारियों को डीएम, एसपी और सचिव जैसे पदों पर नियुक्त करने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन चुनावों के मद्देनजर सूबे में आदेश दे दिया गया है कि किसी जाति को महिमा मंडित या बदनाम करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट या मैसेजेस पर अंकुश लगाया जाएगा। पुलिस के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में भी बड़े बदलाव के आदेश दे दिए गए हैं। अब अधिकांश पुलिस रिकॉर्ड में जाति का जिक्र नहीं होगा। एफआईआर, रिकवरी मेमो और अरेस्ट मेमो में आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी। एनसीआरबी और सीसीटीएनएस में जाति का कॉलम खाली छोड़ा जाएगा। जाति के कॉलम को स्थायी रूप से हटाने के लिए एनसीआरबी को पत्र भी लिखा जाएगा। यानी कि अब तक जो एनसीआरबी आपको बताता था कि कितने दलितों के साथ कहाँ पे अत्याचार हुआ, कितने आदिवासियों के साथ हुआ, वो शायद अब एनसीआरबी नहीं बता पाएगा। जाति के कॉलम की जगह अब आरोपी के माता पिता का नाम लिखा जाएगा। सिर्फ SC/ST एक्ट जैसे मामलों में ही जाति लिखी जाएगी। यानी कि अब आंकड़े छुपाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल योगी सरकार का आदेश 16 सितंबर को दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस दिवाकर ने ये निर्देश एक ऐसे केस में दिए जिसका जातिगत भेदभाव से कोई लेना देना ही नहीं था। मामला शराब तस्करी के केस रद्द करने की अपील का था। हालांकि उन्होंने जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश नहीं दिया था। योगी आदित्यनाथ का आदेश सवालों के घेरे में तो है। सबसे ज्यादा सवाल जाति आधारित रैलियों वाले आदेश पर ही उठ रहे हैं। आशंका यह है कि अब किसी भी रैली को जाति आधारित बताकर बैन लगाया जा सकता है या परमिशन देने से मना किया जा सकता है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं के लिए दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों जैसे बड़े बड़े मुद्दे सबसे बड़े होते हैं और वो रैलियां भी इन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो अब रैलियों की परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सरकार जाने। दूसरा सवाल सोशल मीडिया पर कास्ट रिलेटेड पोस्ट की मॉनिटरिंग और एक्शन लेने वाले आदेश पर है। इस आदेश के दुरुपयोग की संभावना काफी ज्यादा है। किसी को भी सिर्फ इस आधार पर जेल भेजा जा सकता है क्या कि उसने किसी जाति की बढ़ाई या बुराई कर दी। यहां तक कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी सस्पेंड किया जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और आपने अपनी किसी पोस्ट में मनुवाद, ब्राह्मणवाद या किसी जाति की खासकर अपर कास्ट की बुराई कर दी, तो आश्चर्य नहीं कि आपको जेल जाना पड़े, मुकदमेबाजी में फंसना पड़े। या आपने बता दिया कहीं किसी दलित के साथ कुछ गलत हुआ है, उस दलित की जाति आपने बता दी, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट चला जाएगा, वो अलग। इसका दुरुपयोग अपोजिशन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड करने में किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी और यूपी कांग्रेस से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल हैं जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। योगी सरकार को ठाकुरों की सरकार बताते हैं, तो अब सीधे सीधे वो जाति का नाम नहीं ले सकते। यानी जातिगत भेदभाव के खिलाफ वो मुखर रहते हैं, वो अब नहीं रह पाएंगे। खुद अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी ऐसी पोस्ट खुद कर देते हैं। उनके अकाउंट्स भी अब मुझे लगता है कि शक के घेरे में होंगे और उनकी भी संभावना रहेगी कि वो भी सस्पेंड कर दिए जाएं। योगी सरकार आईटी मिनिस्ट्री से ऐसे अकाउंट्स को बैन करने को कह सकती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अगर सरकार में आरक्षण पर चोट की तो आप और हम उस जाति विशेष का नाम लिखकर कैसे कहेंगे कि किसके साथ गलत हुआ और किसके साथ नहीं, जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी हुआ था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया और योगी सरकार को 1,37,000 पदों पर सहायक शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया। योगी सरकार ने 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली, फिर 69,000 पदों के लिए निकाली। भर्ती के लिए जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ थी 66.73। लेकिन आरोप लगाया गया कि योगी सरकार हमसे आरक्षण का हक छीन रही है। बच्चों का कहना था जनरल कैटेगरी को आधे से ज़्यादा सीटें दे दी गई हैं, ऐसे आरोप थे, जबकि ओबीसी और एससी को निर्धारित कोटे से भी कम मिला है। तो 19,000 सीटों का आरक्षण घोटाला माना जा रहा था, ऐसे आरोप लग रहे थे। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, आरक्षण घोटाला सही पाया गया।
हाई कोर्ट ने मौजूदा मेरिट लिस्ट को गलत करार दिया और 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दे दिया। एक तरफ सरकार जातिवाद खत्म करने के लिए आदेश जारी करती है, दूसरी तरफ सरकार खुद जातिवाद करती पकड़ी जाती है। तो ये सारी घटनाएं जवाब मांगती हैं। क्या ऐसे खत्म होगा जातिवाद? जातिवाद तो तब खत्म होगा जब दलितों, पिछड़ों को न्याय मिलेगा, बराबरी का हक मिलेगा। तब खत्म होगा जब प्रशासन और समाज जाति के नाम पर भेदभाव बंद कर देगा, जब दलित पिछड़ों की भी थानों में सुनी जाने लगेगी। आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।